साथियों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का सीधे बोल में स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, इस समय पूरे दुनिया की नजर अमेरिका के टैरिफ पे लगी हुई और यह टैरिफ भारत के लिए रोड़ा बनता जा रहा है। 9 जुलाई को यह लागू होना था, समझौते पर हस्ताक्षर होने थे, लेकिन नहीं प्रतिक्रिया आगे बढ़ पाई और मामला अधर में लग गया। सिर्फ यह एक समझौता नहीं बल्कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के लोकतंत्रों की नीतियां का भी सवाल है। प्राथमिकताओं और प्रतिबद्धताओं की परीक्षा है। भारत की ओर से सबसे बड़ा अड़ंगा कृषि, विशेषकर डेयरी क्षेत्र, जिसमें 8 करोड़ से अधिक छोटे किसान जुड़े हुए हैं। अगर अमेरिका की शर्तें मान ली जाएं तो आप ये मान लीजिए 8 करोड़ जो छोटे किसान हैं, जो दूध डेयरी का काम करते हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो जाए। अमेरिका डेयरी उत्पादों के लिए बाजार खोलना, इसकी आजीविका के लिए संकट पैदा करना है। साथियों, दूसरी ओर अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार को कृषि उत्पादों, वाहनों और शराब के लिए खोले। भारत का मेक इन इंडिया अभियान इन मांगों को पूरी तरह स्वीकार करने से रोकता है। भारत की यह संस्कृति नहीं है। उद्योग क्षेत्र में स्टील और ऑटो पार्ट्स को लेकर भी विवाद है। व्यापार समझौते में हो रही यह देरी दर्शाती है कि दोनों देश अपने अपने हितों की रक्षा करते हुए साझेदारी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुप्रतीक्षित भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर जो 9 जुलाई की उम्मीद थी वह बीत गई और एक कहावत है, बीती ताय बिसार जय, आगे की सुतले। मतलब जो बीत गया है अब उससे कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। अब आगे क्या होना है उसके लिए सोचना होगा। समझौता अब भी अधर में लटका है। यह देरी दर्शाती है कि दोनों देश अपने अपने हितों के स्वार्थ में लगे हुए हैं और साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यह व्यापार समझौता सिर्फ आंकड़ों या सामान की अदला बदली का मामला नहीं है। यह समझदारी, सम्मान और दूरदर्शिता से जुड़े निर्णयों का विषय भी है। साथियों, कृषि बना गति अवरोध का केंद्र बिंदु। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। इस समझौते में सबसे बड़ा रोड़ा कृषि, खासतौर से भारत का डेयरी क्षेत्र, जिसमें करोड़ों किसान दुग्ध व्यवसाय पर निर्भर हैं। अगर अमेरिका को भारत में डेयरी बाजार में प्रवेश मिल गया तो यह किसानों की आजीविका के लिए बड़ा संकट बन सकता है। भारत का यह विरोध सिर्फ नीति का मामला नहीं है, यह ग्रामीण भारत की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। वहीं अमेरिका भारत में अपने डेयरी, मक्का, सोयाबीन और शराब उत्पादों के लिए बाजार चाहता है। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है जिसकी पॉपुलेशन 1 से 40 करोड़ है और हर कंट्री भारत में अपना मार्केट बनाना चाहता है। लेकिन अमेरिका भारत की कृषि संरचना और उसकी संवेदनशीलता को अक्सर सही तरीके से नहीं समझ पाता है। भारत की खेती एक जीविका है, व्यापार नहीं। स्टील और ऑटोमोबाइल्स पर पेच कृषि के बाद अगला बड़ा मुद्दा है। साथियों, औद्योगिक वस्तुओं का व्यापार जैसे स्टील और ऑटोमोबाइल पार्ट्स, अमेरिका ने
भारतीय स्टील पर ऊंचे टैरिफ शुल्क लगा रखे हैं, यह कहते हुए कि भारत सस्ते दामों पर माल भेजता है। भारत चाहता है कि यह शुल्क घटाए जाए और साथ ही वह अमेरिका से आयोजित वाहनों पर अपने शुल्क बनाए रखना चाहता है ताकि मेक इन इंडिया पहल को बल मिले। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अमेरिका 26% का प्रतिशोधात्मक शुल्क फिर से लागू कर सकता है, जिसे फिलहाल 10% पर रोका गया है। अगर यह दर 1 अगस्त से बढ़ती है तो भारत के वस्त्र, चमड़ा और इंजीनियरिंग उत्पादों पर बुरा असर पड़ेगा। यह वे क्षेत्र हैं जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। भारत का सुझाव है कि शुल्क 5% से 10% के बीच रखा जाए। यह दोनों देशों के लिए संतुलित और व्यवहारिक रहेगा। साथियों, विदेश निवेश पर भी भारत की सतर्क रणनीति। भारत के कुछ क्षेत्रों में विदेशी निवेश एफडीआई पर अब भी रोक है, जैसे जुए, तंबाकू, अणु ऊर्जा और रेलवे। इनके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक मूल्यों की चिंता है। रक्षा, मीडिया जैसे खुले क्षेत्रों में भी निवेश पर सीमाएं और सरकारी मंजूरी भी जरूरी है। भारत विदेशी पूंजी का स्वागत करता है, लेकिन अपने नियमों और शर्तों पर। यह सोच भारत की वैश्विक पूंजी का लाभ तो उठाने देती है, लेकिन नियंत्रण और उसके अपने हाथों में रहता है। यह खुलापन और सुरक्षा के बीच एक समझदारी भरा संतुलन है। साथियों, विभिन्न जरूरत, सामान, लक्ष्य भारत और अमेरिका दोनों अपने अपने देशों के घरेलू दबाव से जुड़े हैं और जूझ रहे हैं। भारत को अपने किसानों, श्रमिकों की रक्षा करनी है, जबकि अमेरिका को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत दिखाना है। दोनों तरफ स्वार्थ। भारत किसान और श्रमिकों के लिए आगे बढ़ रहा है, तो अमेरिका माल कमाने के लिए आगे बढ़ रहा है और प्रभावशाली व्यापार सौदे करना है। फिर भी उम्मीद बनी हुई है कि भारत आज वैश्विक व्यापार का एक भरोसेमंद केंद्र बनता जा रहा है, जो अमेरिका के लिए चीन जैसे विकल्पों से हटकर एक बेहतर साथी बन सकता है। साथियों, अगर दोनों देश थोड़ा थोड़ा झुके तो समझौता संभव है। अमेरिका अपने शुल्क में थोड़ी राहत दे सकता है और भारत कुछ ऐसे क्षेत्र खोल सकता है जो उनकी कृषि आत्मनिर्भरता को नुकसान ना पहुंचाए। सही टैरिफ नीति दोनों के लिए फायदे के सौदा है। भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका का आयात शुल्क जो कहा जा रहा है वह होना चाहिए। यह दर भारत की प्रतिस्पर्धा बनाए रखेगी और अमेरिका के घरेलू चिंताओं को भी ध्यान में रखेगी। अगर यह शुल्क 20 से ऊपर गया तो भारत को भारी नुकसान होगा। निर्यात घटेगा, रोजगार जाएगा और व्यापार का संतुलन बिगड़ेगा। भारत भी कुछ और गैर संवेदनशील क्षेत्रों में अमेरिका को सीमित बाजार पहुंचने दे सकता है, बशर्ते इससे उसके किसान या मुख्य हितों पर असर ना हो। यह व्यापार समझौता केवल आयात निर्यात की बात नहीं, यह एक परीक्षा है। क्या दोनों लोकतांत्रिक देश आपसी सम्मान और समझ के साथ साझेदारी निभा सकते हैं? समय लगना कोई विफलता नहीं, यह दिखाता है कि दोनों पक्ष इस समझौते को गंभीरता से लेना चाहते हैं। अगर धैर्य, समझदारी और संतुलन बना रहा तो भारत और अमेरिका एक ऐसा मॉडल बन सकते हैं जो बाकी दुनिया के लिए मिसाइल बन जाए। दोस्तों, अमेरिका टैरिफ को लेकर देश में उबाल आया हुआ है और जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, निश्चित तौर से इसमें किसानों के हित कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। देखना यह है कि अगस्त के पहले जो तारीख इसमें तय की गई है उसमें क्या होता है। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त